आप इन चेहरों को देखिए और इनके जिस्मों के साथ अगर हाथों का ताल्लुक है तो एक जुमला मैं दे रहा हूँ, हुजूर पीर तरीक़त आबरूए सियादत मिंबर नूर पर जलवागर है और सरापा इखलास सरापा इखलाक मेमारे कौम मिल्लत हजरत कारी बाकिर साहब किबला जाकिर साहब किबला वो भी जलवागर है। अब वो शेर सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। बाबू इधर देखिए, इस वक्त जब तक कुर्सी खिताबत पर हूँ बुजुर्गों के करम से मैं सबसे खूबसूरत, इसलिए मुझको देखिए और आप इस चीज को तय मानिए कि हम किसी की दी गई खैरात की रोटी पर अपनी खिताबत के खानदान को पलने की इजाजत नहीं देते। मुताले की तीर से मवाद की नई नई हिरनियों का रोज रोज शिकार करते हैं। खुद भी ताजा गोश्त खाते हैं, सामने वालों को भी ताजा गोश्त खिलाते हैं। अब अगर सुनना चाहते हैं तो हाथ उठाकर कहिए या हबीब अल्लाह। अब 5 से 7 मिनट मुझको और मेरी गुफ्तगू को समझिए। शायर बहुत हुए मगर बड़े बड़े शायरों में भी अगर 2-3 नाम निकाले जाएं जो मुझको खास तौर पर बहुत पसंद है, उसी में शायर मशरिक सर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल हैं। सर मोहम्मद इकबाल कहते हैं, कहाँ जा रहे बाबू? ए बाबू कहाँ जा रहे? यहीं जा रहे बेटा, हरा हरा पहनकर माहौल पीला पीला कर रहे हो। नर्म दमे गुफ्तगू, बच्चों को चाहिए कि बैठकर तकरीर सुने अगर आप मदरसों के तालिब इल्म हैं। नर्म दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्तजू, इस्लाम की पूरी तारीख को अगर समेट कर 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो एक हिस्से का नाम है नर्म दमे गुफ्तगू और दूसरे हिस्से का नाम है गर्म दमे जुस्तजू। इस्लाम मक्के से चला, पहुंच गया यसरब की वादियों में और बना गया उसे मदीना। इस्लाम लोहे की तलवार से नहीं चला, इस्लाम पत्थरों की दुनिया में रहकर पत्थरों को मोम कर गया। मोम करने में कमाल मुस्तफा के हाथों की तलवारों का नहीं है, बल्कि मेरे सरकार के उस लहजे का कमाल है, मेरे सरकार की गुफ्तगू की उस हलावत का कमाल है कि न तीर चलाया, न तलवार, न नेजा चलाया, न खंजर, और इस्लाम फैल गया। कैसे फैला इस्लाम? आपका जवाब होगा नर्म दमे गुफ्तगू। आज हम इसी अजीम चीज को भूल गए। आज तक मैं नहीं समझ सका कि ये लोहे का सरिया और फिर ताजुशरिया, ये सरकारे ताजुशरिया की अजमत की हिमायत है या उनकी शान के खिलाफ? अजीब माहौल हो चुका है। ये कैसे कैसे स्टेज के कुछ मौलवी हैं जो इस तरह के नारों को ईजाद करते हैं। क्या मेरा ताजुशरिया लोहे की सरिया है? और जब लोहे का सरिया इस्तेमाल किया जाता है तो इंसान का ज़हन कहां कहां जाता है। और मेरा ताजुशरिया तो तकवा की वो खुली किताब है। मेरा ताजुशरिया तो पारसाई का एक मीनार है। मेरा ताजुशरिया इल्म का जबल शामिल है। मेरा ताजुशरिया किरदार का एक हसीन चमन है। मेरे ताजुशरिया के नाम को इन खोखले नारों से बदनाम न करो, इसलिए कि इस्लाम लोहे की सरिया से नहीं फैला है, इस्लाम मुस्तफा के किरदार से फैला है।
अब पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब आओ थोड़ा सा करीब 1 घंटे का वक्त है, 10 मिनट मेरा हुआ, 50 मिनट आप मुझको दे दो। कैसे फैला इस्लाम? नर में दमे गुफ्तगू, गर में दमे जुस्तजू, रज में हो या बज में हो, पाक दिलो पाक बात। अब आओ एक बात बीच में याद आ गई, शायर बहुत है। जमाने तालिब इल्मी से लेकर अब तक मैंने बड़े बड़े शायरों की किताबों को पढ़ लिया है। दाग की शायरी मैंने देखी है, गालिब के दीवान पर मेरी नजर है, ज़ौक़ के शौक को मैंने खूब मुलाहिजा किया है, अनीस की शायरी भी देखी है, दबीर का मरसिया भी पढ़ा है, कतील शिफाई की शायरी का रंग भी देखा है। मगर आओ तुम्हें उड़ीसा ले चले। अरे अगर समझ में आ रही है तो बात बोलो ना सुभान अल्लाह। 5 मिनट मिजाज बना दो, हम अपनी खिताबत की उंगलियों से आपकी समात की समंदर में लहरें पैदा कर सकते हैं। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। किसी का हाथ झुका नहीं रहे, तुम्हें करबला के आकाओं का वास्ता है, तुम्हें सैयदा ज़ैनब की चादर ततहीर का वास्ता है, तुम्हें अली असगर की मजलूमियत का वास्ता है, तुम्हें अब्बास के हौसलों का वास्ता है। अपने दोनों हाथों को हवाओं में लहराकर पूरी कैफियत से कहो मजहब इस्लाम, और बुलंद आवाज से मजहब इस्लाम, और पूरी तबीयत से कहो मजहब इस्लाम। अब अपने हाथों को अपनी जगह रखें और आइए मुलाहिजा कीजिए, आप रहते हो हिंदुस्तान में, आओ इसी हिंदुस्तान में एक सूबा है जिसे कहते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में एक मर्द फकीर पैदा हुआ गुलाम हिंदुस्तान में। हमारे इलाहाबादी साहब नाम क्या हुआ? शाबान, यानी जो अब आएगा रमजान, शाबान भाई आका फरमाते हैं शाबानो शहरी, शाबान मेरा महीना है, सरकार का महीना, मेरा महीना, नजर से नजर मिलाई ताकि गुफ्तगू में बालिदगी हो जाए। अरे मैं खूबसूरत नहीं तो क्या हुआ, आप तो खूबसूरत हैं। नजर से नजर ने, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। नजर आओ चले उड़ीसा। पैदा हुआ गुलाम हिंदुस्तान में, जवान हुआ आजाद मुल्क में, इंतकाल कर गया 1981 को। नाम था मोहम्मद हबीबुर रहमान, मगर पूरी दुनिया सुन्नियत उन्हें फख्र से कहती है मुजाहिदे मिल्लत। जीने का हौसला हिंदुस्तान में पैदा करना है तो इन जलसों से कम मुजाहिदे मिल्लत के किरदार से ज्यादा रिश्ता जोड़ना होगा। और इस्लाम के बेटो, मुजाहिदे मिल्लत ने कोई शायरी नहीं की, कोई मोटी किताबें नहीं लिखी, कोई दीवान नहीं लिखा, कोई एक भी ऐसा इंसान मुझे नहीं बता सकता कि बरेली वाले रजा के इस मस्ताने फकीर ने शायरी की हो, मगर सिर्फ 2 शेर लिखा। कितना शेर? 2 शेर। उंगली दिखा कर बताओ कितना शेर? अरे और लोग उंगली जिनकी कट गई हो, दुनिया के हुस्न के नज़ारों में उनकी जरूरत नहीं, हम तो मुस्तफा के नाम पर सर कटाने वाले दीवानों को ढूंढते हैं। तो सिर्फ 2 शेर पढ़ दूं? अरे पढ़ दूं तो गर्दन हिलाते क्या? कोई शादी की मजलिस है क्या कि धीरे से बोलिएगा? काजी साहब जाते हैं
जब लड़की के पास ए फलाना बिन्ते फला मैंने फला इब्ने फला को अपनी वकालत और कज़ा में 2 गवाहों की मौजूदगी में दैन मेहर की रकम इतनी इतनी तुम्हें फला इब्ने फला की ज़ौजियत में दिया, क्या तुमने कबूल किया? तो लड़की रोती रहती है, जवाब देती ही नहीं। अगल बगल की औरतें बोलती है बोलो ना, और वो रोती रहती है। इस्लाम की बेटियों, जब ऐसा मौसम आए तो रोया मत करो, मुस्कुरा कर कहो काजी साहब जो मेरे बाप को पसंद है वो मुझको पसंद है। तब तुम्हारा हक होगा कि इस्लाम की अजमत का नारा खुल कर लगा सको। इसलिए ये शादी की महफिल नहीं है, ये जलसा है। जरा जोर से कहो मैं सुना दूं। जी हजरत, हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। अब शेर सुनो, शेर सुनो और गौर से सुनना इस शेर को। बदलती हुई रुतों को देखो, हालात की पंखियों को देखो, जुल्म के पंखों के हाथों को देखो। जमीन तंग हो रही है, इस तंगी को महसूस करो। तुम्हारे बेटों के सीनों से नबी की मोहब्बत को निकालने की खातिर हुकूमत की मशीनें लग चुकी है, होश की दवा लो। तुम्हारे खानदान की बेटियों को इस्लाम की सरहदों सीमा से निकाल कर कुफ्र के गंदे आंगनों में पहुंचाने की सोच हो चुकी है। सबक लो, तुमसे तुम्हारी नमाज छीन ले जाने का तसव्वुर हो रहा है, गौर करो। तुमसे तुम्हारी मस्जिदों के मीनारों को छीनने का प्लान तैयार हो रहा है, गौर करो। दुनिया की पूरी ताकत मिलकर काम कर रही है मगर नहीं मिल पा रही है। तो मेरी कौम, जिंदगी जीना है तो आओ मुजाहिद मिल्लत से सबक लो। उस मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी को पढ़ो जिन्होंने कौम की जुल्फों को आरास्ता करने की खातिर अपनी जिंदगी या तो रेल में गुजारी है या जेल में गुजारी है। उस मुजाहिद मिल्लत ने जब पैदा हुए गुलाम मुल्क में, जवान हुए आजाद मुल्क में, इंतकाल हुआ 1981 को। उन्होंने आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले जो हमें जीने का तरीका दिया वो हम भूल गए। गागर याद है, चादर याद है, अगरबत्ती याद है, हाथ चूमना याद है, पांव चूमना याद है, मगर अपनी कौम को जिंदा रखने का वो हुनर जो मुजाहिद मिल्लत ने दिया याद नहीं है। मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं फिक्र की कैसे रहेंगे हिंद में। अगर अहले स्टेज दुआओं से नवाज दे तो शायद गुफ्तगू का मौसम बरसाती हो जाए। वाह वाह वाह। फिक्र की कैसे रहेंगे हिंद में, उनसे क्या मतलब जो अब है सिंध में। हमें इससे क्या मतलब कि पेशावर में क्या हो रहा है। मुझे इससे क्या गरज कि लाहौर की सड़कों पर क्या हो रहा है। मैं इससे क्या जानूं कि रावलपिंडी में क्या हो रहा है। मुझे तो इससे बहस रखनी चाहिए कि आसाम में क्या हो रहा है। मुझे तो इस पर डिस्कस करना चाहिए कि मुजफ्फरनगर और मीरठ की गलियों में जो हुआ अब ना हो। हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि जो भागलपुर की सरजमीन पर हुआ, हमारे बेटों और बेटियों की गर्दनों को काटकर जालिमों ने खेतों के नीचे दाबकर उस पर गोभी और सब्जियां उगा दी। हमें इस पर गौर करना चाहिए कि फिर गुजरात में मुसलमानों के साथ कोई नरसंहार न हो।
हमें तो इस पर गौर करना चाहिए कि फिर से दिल्ली की सरजमीन पर इस्लाम के पेटों पर जुल्म करते हुए खुद इस्लाम के पेटों को जेल की काली कोठरी के नीचे डालने नहीं चाहिए। जिस दिन तुम ये सोच लोगे अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कैसे हो, जिस दिन तुम ये सोच लोगे तुम्हारी बेटियों का फ्यूचर ब्राइट कैसे हो, जिस दिन तुम ये सोच लोगे तुम्हारे खानदान के शहजादों का मुस्तकबिल खुशहाइंद कैसे हो, जिस दिन तुम ये सोच लोगे कि तुम्हारी आने वाली नस्लों के सीनों में नबी की मोहब्बत की हिफाजत कैसी हो, जिस दिन तुम ये सोच लोगे कि तुम्हारे घर वालों के सीनों में मसलक आला हजरत का दर्द कैसे महफूज रहे, तो उसी दिन तुम फैसला करोगे कि हम जलसा कम करेंगे, नबी का इल्म ज्यादा फैलाएंगे, हम जुलूस कम निकालेंगे, नबी के एजुकेशन को ज्यादा हाईलाइट करेंगे। इसलिए कि मुस्तफा फरमाते हैं अल इल्मो सलाही व सलाहुल मोमिन, इल्म मेरा हथियार है और इल्म मोमिन का हथियार है। अरे दुनिया हमेशा इस्लाम के पेटों की तरफ तलवार लेकर आई है, इस्लाम की तरफ हमेशा तीर लेकर आई है, दुनिया हमेशा इस्लाम को मिटाने के लिए नेज़ों की भीड़ लेकर आई है, घोड़ों की रफ्तार लेकर आई है, मगर इस्लाम कहता है तू तीर लेकर आता है लेकर आ, तू लोहे की तलवार लेकर आता है आ, तू नेज़ों की आनी लेकर आता है लेकर आ, तू बंदूक की नालियों की निकली हुई गोलियां लेकर आता है आ, मेरे पास तलवार का जवाब मुस्तफा का किरदार है, मेरे पास नेज़ों का जवाब मुस्तफा का किरदार है। और जब मुस्तफा का किरदार लेकर चले हैं तो कैसे इस्लाम फैला है कि चले थे मक्के से मुस्तफा, मगर इस्लाम ऐसा फैलता चला गया कि देखते ही देखते यसरब मेरा हो गया, इराक मेरा हो गया, ईरान मेरा हो गया, अजरबैजान मेरा हो गया, आर्मीनिया मेरा हो गया, तुर्कमानिस्तान मेरा हो गया, सहराए अफ्रीका की तपती हुई गलियों में अजाने हमने दी है, बैतुल मुकद्दस पे फिर से इस्लाम का सफेद परचम हमने लहराया है। दहाबंद मेरा था, खुरासान मेरा था, बाबुल मेरा था, गजनी मेरा था, इस्तांबुल मेरा था, कुस्तुनतुनिया मेरा था। इसी कामयाबी को देखकर तो शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने कहा था इलाही ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शे हैं ज़ौक़े खुदाई, तो नीम इनकी ठोकर से दरिया व सहरा, पहाड़ इनकी हैबत से है मिसले राई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाय हाय अल्लाह, हाय 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 हाय, नहीं छोड़ेंगे अल्लाह अकबर। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले आशिक है, जोर से और बोले, जिंदगी से बोलो सुभान अल्लाह। इस्लाम के बेटे हो तो इस्लाम का तराना सुनने की आदत डालो। जंगे बद्र इस्लाम है बेटे, पाँव ठीक कीजिए बाबू, पाँव ठीक कीजिए, ठीक से बैठिए। 1 घंटे का वक्त मिला है, 20 मिनट होने को है, 40 मिनट और सुन कर जाओ, सुन कर जाओ। जंगे बद्र बाद में हुई, जंगे बद्र बाद में हुई, सिद्दीक इस्लाम पहले लाए। वाह, जंगे बद्र बाद में हुई, अली इस्लाम पहले लाए। जंगे बद्र बाद में हुई, हजरत खदीजा इस्लाम पहले लाई। जंगे बद्र बाद में हुई, उमर इस्लाम पहले लाई। आखिर वजह क्या थी? बस एक ही चीज थी, नर्म दमे गुफ्तगू। क्या बात है, वाह वाह वाह, आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। नर्म दमे गुफ्तगू। इजाजत? जी जी, अरे देख लीजिए ना, जी जी,
आओ मक्के चले। वाह वही मक्का जहां मेरे मुस्तफा पैदा हुए, वाह वही मक्का जहां के एक छोटे से घर में पैदा हुए मुस्तफा। तो मुस्तफा की अम्मी ने आका की पैदाइश के वक्त छोटे से घर में रहकर बसरा के बाजारों को भी देख लिया था। वाह आओ उसी मक्के में चले। फरान की चोटी से मुस्तफा ने हक्कानियत और सदाकत का बिगुल बजा दिया। लात की पूजा नहीं होगी, मनात की पूजा नहीं होगी, उज़्ज़ा की पूजा नहीं होगी, यगूस की पूजा नहीं होगी, यहू की पूजा नहीं होगी, नस्र की पूजा नहीं होगी, बातिल माबूदों की पूजा नहीं होगी। अचानक मक्के में करंट दौड़ गया। ये कैसी बोली बोली जा रही है? ए मोहम्मद, ऐसी बोली मत पैदा करो। मुस्तफा ने फरमाया मोहब्बत से पत्थरों की पूजा नहीं होगी, बल्कि जिस जात ने पत्थरों को पैदा किया उसकी पूजा होगी। एक अल्लाह की पूजा। कितना खूबसूरत नारा दिया था मुस्तफा ने। बिलाली साहब कितना हसीन नारा दिया था। 40 साल तक मुस्तफा का कोई मुखालिफ न था। जितनी सच्ची बात कही फौरन से मुखालफत शुरू हो गई। बचपन लाजवाब, लड़कपन लाजवाब, 25 साल की गबरू कड़ियल जवानी लाजवाब, 25 साल की कड़ियल जवानी में खदीजा 40 साल औरत से शादी करने की पसंद का तरीका लाजवाब। जो नबी 40 साल तक इतना बेदाग रहा हो। एक जुमला दे रहा हूं, तकरीरों से अब इस तरह की फिक्री जुमले गायब हो रहे हैं, मगर आपको मैं सुना रहा हूं। बच्चे खुचे आसार कुछ बाकी है, उन्हीं आसार में इस मौलाना नौमान को भी समझ लो। बहुत अच्छा। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और मस्ती से बोलो सुभान अल्लाह। जरा देखिए तो सही अहले इल्म की तवज्जो। बचपन से लेकर 40 साल तक मुस्तफा की जिंदगी लाजवाब। कोई दुश्मन नहीं, कोई मुखालिफ नहीं, कोई भी मुस्तफा जाने रहमत के खिलाफ बोलने वाला नहीं, बल्कि आला हजरत की जुबान शेरो सुखन में वो कमाल हुस्न हुजूर के गुमाने नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। इतना खूबसूरत नबी के सबसे आला व औला। अरे ये आला हजरत का कलाम है। बेटा कामयाब रहे तो आप कहते मेरा बेटा, बेटी कामयाब हो मेरी बेटी। आपके इलाके का कोई आलिम कामयाब हो जाए तो कहते हो मेरा आलिम। ये सारी उम्मत का नहीं, सारी कायनात का नबी है मुस्तफा। जरा तेवर से हाथ उठाकर कहना हमारा नबी। हाथ उठाकर बोलना, हाथ उठाकर बोलना। सबसे आला व औला, सबसे बाला व वाला, दोनों आलम का दूल्हा, सारे ऊंचों से ऊंचा, सारे अच्छों से अच्छा। कौन देता है देने को, वो चाहिए देने वाला है सच्चा। उसी मुस्तफा की जिंदगी की किताब का हिस्सा खोलकर एक जुमला दे रहा हूं। अगर हजरत अशरफ बिलाली की निजामत और निकाबत की फिक्र और नजर की अंजुमन में इस जुमलों की गहराई और गिराई पहुंचती है तो निकाबत की पूरी नई नवाजियों के साथ इस जुमलों का इस्तेमाल करेंगे। पैदा हुए मक्के में, बड़े हुए मक्के में, जवान हुए मक्के में, 40 साल गुजार दिया मक्के में, शादी किया मक्के में। कैसी जिंदगी थी मुस्तफा की। अबू जहले ने कहा लाजवाब, अबू लहब ने कहा लाजवाब, कुरैश के काफिरों ने कहा लाजवाब, सरदाराने मक्का ने कहा लाजवाब। मगर जब इतनी सी बात कही कि पत्थर की पूजा मत करो, हाय हाय हाय, पत्थर की पूजा मत करो, सब मुखालिफ हो गए, सब मुखालिफ हो गए, सब मुखालिफ हो गए, सब मुखालिफ हो गए। मगर जुमला दे रहा हूं, जो नबी जो नबी
नबूवत के ऐलान से पहले 40 साल तक इतना बेदाग रहा हो, वो नबूवत के ऐलान के बाद कितना बेदाग होगा। अरे यार इस जुमले पर तो पूरे मजमे तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। अच्छा 2-3 शेर सुना दो। आवाज मेरी बहुत अच्छी नहीं है मगर शेर अच्छे, जिसे शेर कहा जाता है वो है। अब मैं पेश कर रहा हूँ हुजूर, मेरा कलाम नहीं, सरहद पार से उठा कर लाया। और नातिया शायरी नबी की ऐसी है जिसे कोई सरहदों में कैद नहीं कर सकता। अब पढ़ दूं फिर गर्दन साली हिलाते हैं ना, बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। मुलाहिजा फरमाइए। 2-3 शेर जी 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 2-3 शेर जी हजरत सुना दो बेटा। जी जी। जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया, हाँ जी जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। अरे ये तो करम है उनका, वरना ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। तकबीर, नारे रिसालत, सरकार मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। जितना दिया सरकार ने मुझको, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं तुर पे बहा दिए हैं, जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। बरकाती कमेटी है। सरकार ने मुझको, वाह वाह वाह। जिन्हें मदीने जाने की तमन्ना है वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान हुजूर पीर तरीक़त सय्यद साहब किबला और हमारे मिल्लत कारी साबिर साहब किबला, पूरी दुनिया में एक ही शहर है
एक ही शहर कि जो न देखे वो भी कहता है दिखा दे या इलाही, और जो देख चुका वो फिर से कहता है दिखा दे या इलाही। अब जिन्हें मदीना देखने की तमन्ना हो फिर एक बार हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं, तू भी वहीं पर, तू भी 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 वहीं पर जा जिस दर पर, तू भी वहीं पर जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है। तू भी वहीं पर जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है। एक तेरी तकदीर बनाना उनके लिए कुछ बात नहीं, एक तेरी तकदीर बनाना उनके लिए कुछ। वाह वाह, ये बरकाती कमेटी है हजरत, वाह वाह माशाअल्लाह। उनके लिए कुछ बात नहीं जितना दिया। और इस कलाम का हासिले कलाम शेर जो मेरे हिसाब से वो पेश करें, हज़रत मुलाज़ा फरमाया जितना दिया सरकार ने मुझको, याद नबी में दिन जो गुजरे। इस शेर की लाज रख लेना मेरे दोस्त, मेरे अकबर, मेरे बिलबर, मेरे हुमायूं, मेरे बाबर, मेरे शेर शाह सूरी, मेरे मुल्ला तो प्याजा। इस शेर की लाज रख लेना मेरे भाई। याद नबी में दिन जो गुजरे वो दिन सबसे अच्छा है बेशक। याद नबी में दिल जो गुजरे वो दिल सबसे 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 अच्छा है। याद नबी में दिल जो गुजरे वो दिल सबसे अच्छा है। और इश्क़ नबी में रात जो बीते उससे बेहतर रात नहीं। इश्क़ नबी में रात जो बीते उससे बेहतर रात नहीं जितना दिया हाय 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 सरकार ने मुझको। क्या बात है भाई, वाह वाह। आओ शहर मक्का चले, मक्के जिन्हें मक्का जाने की तसव्वुर में गुंजाइश है वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। मक्के से करबला शहर, सुभान अल्लाह। जितना दिया सरकार ने मुझको। आओ मक्का चले। मैं इंशाल्लाह जो हमारे भाई ने कहा कोशिश करूंगा कि एक दो बंद पेश कर दिया, मगर अभी मुलाहिजा फरमाइए इस्लाम का ऐलान मक्के में हो चुका। अब कुफरे की टांगे नहीं टूटेंगी, सीना फटेगा। इस्लाम का ऐलान हो चुका,
एक मोहम्मद अरबी के इनकलाब ने पूरे अरब में तूफान बर्पा कर दिया। अमा यतीम हो तो ऐसा, यतीम हो तो ऐसा कि चुप रहे तो सब कहे मोहम्मद ऐसा हो। अरे बोलना भाई, बोलना बोलना, मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह। अमा यतीम हो तो आमिना के लाल के जैसा कि चुप रहे तो मक्के की वादी कहे मोहम्मद का जवाब नहीं, मक्के की घाटी कहे मोहम्मद का जवाब नहीं, हलीमा का घर कहे मोहम्मद का जवाब नहीं, बकरियों की थाने कहे मोहम्मद का जवाब नहीं, शेर का कलेजा बोले मोहम्मद का जवाब नहीं, चांद का मिजाज बोले मोहम्मद का जवाब नहीं, अरब की घाटियां बोले मोहम्मद का जवाब नहीं। और जब 40 साल में बातिल माबूदों के खिलाफ तन्हा अकड़ कर कहे पूजा इसकी नहीं बल्कि इसके पैदा करने वाले की होगी, तो फरिश्तों की जमात कहे मोहम्मद का जवाब नहीं, जन्नत की बहारें कहे मुस्तफा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, सरजमीने पलिया कला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे बाबा बाबा, जो लोग मुस्कुराना जानते हैं वो मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। इस्लाम के बेटो सच करो, मेरा एक जुमला कबूल कर लेना। हुजूर कारी साहब किबला, एक जुमला कबूल कर लेना, अगर ये मुस्कुराना भी किसी के कब्जे में होता तो ये नागपुर में अब तक हिंदुस्तान के मुसलमानों की हंसी को लोग कैद कर लेते, मगर ये रब की अता है। क्या बात है। यही वजह है कि तुम्हारी मुस्कुराहट अब तक तुमसे कोई नहीं छीन सका है। इसलिए आगे बढ़ना है तो मुस्तफा की जिंदगी को समझो। जिस मुस्तफा की जिंदगी ने हमें सिद्दीक दिया है, जिस आका की हयात ने हमें उमर दिया है, जिस आका की जिंदगी के एक हिस्से ने हमें इस्लाम का सबसे बड़ा कमांडर इन चीफ हजरत खालिद बिन वलीद दिया है, जिस मुस्तफा की दुआ ने हमें फिर से 92 साल के बाद दरियाए सिंध की लहरों पर इस्लाम का फैलाने वाला 17 साल मोहम्मद बिन कासिम दिया है। ये मुस्तफा की जिंदगी से प्यार करो। बहुत कुछ बातें आ रही है, मुझे डर लगता है कि शेयर करूं तो आप समझने के बजाय भागने का रास्ता न चुने। मगर एक बात याद आई, सुनना चाहते हैं तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान में जीना है तो किसी के आगे हाथ फैलाकर मत जियो, अपना हक लेना सीखो। और अपना हक लेने के लिए तुम किसी पार्टी का झंडा उठाते रहोगे, हक नहीं मिलेगा। फैसला करो, आज से 2 रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, आज से 2 रोटी खाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, 2 रोटी खाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, रीडर हम बनाएंगे, पॉलिस्टर हम बनाएंगे, साइंटिस्ट हम बनाएंगे। इसलिए जमाली ये बोल रहा है कि तुम इतना पढ़ो, तुम इतना पढ़ो कि मुल्क पर बोझ मत बनो, जरूरत बन जाओ। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। एक हाथ हसनी, दूसरा हाथ हुसैनी बनाकर बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अब जुमला दे रहा हूं, जरूरत बनो, जरूरत बनो। जब पाकिस्तान के एटमी साइंटिस्ट मिस्टर अब्दुल कदीर ने एटम बम बनाकर हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डालना शुरू कर दी, तो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की पूरी आबादी में पाकिस्तान के साइंटिस्ट मिस्टर अब्दुल कदीर और हिंदुस्तान पाकिस्तान की औकात बताने के लिए किसी और मजहब के बेटे को सामने नहीं आना पड़ा। केरला की सरजमीन का वो एपीजे अब्दुल कलाम उठा और उसने कहा मुसलमान दहशतगर्द नहीं होते बल्कि मुल्क की जरूरत होते हैं। नारे रिसालत, फैज़ाने आला
का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात आई ख्वाजा के हिंदुस्तान की, तो शेर पढ़ देता हूं। नहीं, दो शेर पढ़ दूं? तुम मत छूइएगा, तुम्हें किरण लगेगा, हमको नहीं लगता है। दो शेर। जी हुजूर, जी हुजूर। मेरा ख्वाजा वही है महाराजा। हाय हाय हाय। इसीलिए मैं कहता हूँ हालात जैसे भी हो, हालात जैसे भी हो, बड़ी सच्चाई है, बड़ी सच्चाई है हुजूर सी सब किबला। हालात जैसे भी हो मगर हम कट सकते हैं, मगर हिंदुस्तान से कोई इस्लाम को निकाल दे ये नहीं हो सकता है। हक है, ये नहीं हो सकता है, इसलिए कि हिंदुस्तान की विलायत और हिंदुस्तान की सल्तनत गरीब नवाज के हाथों में उसने दिया है, जिनकी शान बरेली वाले आका सैयदी सनदी मावाई मलादी मलजाई आका मौला मलजा इमाम अहमद रजा ने कुछ इस तरह पेश किया। जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, है मुंह में ज़ुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। हाय हाय हाय, वाह वाह, जिंदाबाद, हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत, आला अब हजरत। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में दो शेर। हाय हाय। गरीब आए हैं दर पर, हाय हाय। गरीब आए हैं दर पर, तेरे गरीब नवाज। जो लोग अजमेर शरीफ गए वो हाथ उठाकर बताएं कौन लोग अजमेर शरीफ गए हैं। जो लोग नहीं गए चले जाइए, वरना हिंदुस्तान में आप पैदा क्यों हुए? हिंदुस्तान में अगर आप पैदा हुए हैं तो गरीब नवाज के रोजे पे जाया कीजिए। गरीब आए हैं दर पर, तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये शेर मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। खुशा नसीब के उनसे हमारा रिश्ता है, हाय हाय हाय, वाह। खुशा नसीब के उनसे हमारा रिश्ता है, खुशा नसीब के उनसे हमारा रिश्ता है। कैसे कि हम गरीब बड़े, के हम गरीब बड़े, वो बड़े गरीब नवाज, के हम गरीब बड़े, वो बड़े गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ मक्के चले, नर्म दमे गुफ्तगू, नर्म दमे गुफ्तगू, मक्के की सरजमीन। आका ने आज सच्चाई का ऐलान कर दिया। देखते ही देखते 5 मिनट बाबू हिले डोले कहीं नहीं, 5 मिनट कोई हिले डोले नहीं। ए बाबू मेरी अतड़ी, मेरी पचौनी, मेरी किडनी, मेरा 240 शुगर। बाबू इधर देख, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जरा देखिए तो सही, जब सच्चाई का ऐलान मुस्तफा ने किया, जब सच्चाई का ऐलान मुस्तफा ने किया, कोई नबी का नहीं था, कोई नबी का नहीं था। इस्लाम कैसे फैला है इसको समझो, और हमें फैलाना इस्लाम तो इस पर गौर करो। एक
मक्के के बाजार से खरीदारी करने के लिए दूर से एक काफिर, एक मुशरिक आया। सामान खरीदता हुआ वक्त का ख्याल न रख सका, शाम हो गई। शबे तैजूर के सन्नाटों ने कब्जा जमा लिया। सूरज की रोशनी कहीं गुम हो गई। आज चांद भी नहीं निकला है, रात की तारीकी है। उस बाहर से आने वाले गैर मुस्लिम मुशरिक ने बाजार से सामान भी खरीद लिया। अब दौड़कर अपने घर निकले तो कैसे निकले? रास्ते में जंगल है, चोरों का डर है, डकैतों का डर है, जान भी जाएगी, माल भी जाएगा। सूना जंगल, रात अंधेरी छाई, बदली काली है, कैसे जाया जाए? जाना बेहतर नहीं, मक्के में रुक जाओ। मगर मक्के में किसी ने ठहराया नहीं। अबू चेहले के पास पहुंचा। अबू चेहले ने कहा, तुम मेरे मजहब के जरूर हो, तुम मेरे धर्म के जरूर हो, तुम मेरे मजहब के जरूर हो। तुम भी पत्थरों की पूजा करते हो, मैं भी पत्थरों की पूजा करता हूँ। मगर रात का वक्त है, तुम अजनबी हो, मैं तुम्हें जानता नहीं, मैं तुम्हें पहचानता नहीं। तुम कहीं भी रात गुजार लो, मगर मैं अपने घर ठहरने की इजाजत नहीं दूंगा। वो बेचारा परेशान हाल अबू लहब के पास गया। अबू लहब ने भी वही कहा। कुरैश के बड़े बड़े सरदारों के पास गया, सबने यही जवाब दिया। इसी भीड़ में किसी मनचले ने उसको खिलौना समझकर उसके दिल से खेलते हुए मजाक में कहा, रात हो गई, मक्के में तुम्हें कोई जगह नहीं देता। का कोई नहीं, कहां गए? कहा सरदार के पास गया। अबू जहल ने कहा जगह नहीं मिलेगी। अबू लहब ने कहा जगह नहीं मिलेगी। तो उस मनचले ने कहा कोई जगह ना दे, मगर एक घर है, वो मिट्टी का घर, वो मिट्टी का घर। जरा बोलो सुभान अल्लाह। तो एक नुक्ता देता हूं, अरे मोहब्बत से बोलो ना। अरे ऐसे तो अपने ससुर को नहीं सुनाते, मेहसान मानो को अब तक सुना रहे हैं। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं बिलाली साहब, तवज्जो चाहूं। मुझे मालूम है कि 2 बजे रात का वो हिस्सा होता है जहां लोग रोना शुरू कर देते हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं, ये कम बड़ी नेमत थोड़ी है आपके साथ। मगर मुलाहिजा फरमाइए, पूरा मजमा एक बार और हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और पूरी कैफियत से बोलो या हबीब अल्लाह। तवज्जो चाहूं। मिट्टी का घर। बड़े बड़े बादशाहों के महलों में रहने वाले बादशाहों से पूछो, अगर ये ख्याल आ जाए कि मौत आएगी तो बादशाह महल में रह के भी कांपता है, चूंकि कोई महल मौत का रास्ता न रोक सका। मगर वाह रे मेरे मुस्तफा का वो हुजरा जो मदीने में था, मिट्टी का घर था, मगर उस घर की शान, वो छोटा सा कमरा, वो छोटा सा कमरा, चटाई का बिस्तर, वो छोटा सा कमरा, चटाई का बिस्तर, कज़ा आ रही है टहलते टहलते, कज़ा आ रही है टहलते। वाह वाह वाह। का वो जो घर है ना, वो घर चले जाओ। किसका घर है? आवाज दो, दरवाजा खुलेगा। अरे नाम बताओ किसका घर है? कहा मोहम्मद का, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद का। तो चाहो नर में दमे गुफ्तगू। इस्लाम कैसे फैला? नर में दमे गुफ्तगू। चला गया, दरवाजे को दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, मैं यक़रो हादल बाब। कौन है? कहा एक अजनबी। क्या हुआ? कहा मक्के में किसी ने जगह न दी, मगर एक ने एक आपका पता बताया। मुस्तफा ने दरवाजा खोल दिया, हबीबे खुदा ने दरवाजा खोल दिया और खोलकर फरमाते वहां क्या कर रहे हो? दरवाजा खुल गया है, अंदर आ।
अंदर आ जा। खिलाया पिलाया बिस्तर लगाया सुलाया। सरकार ने कहा आराम से सो जाओ, सुबह चले जाना। सरकार उधर गए, सो गए, इधर ये भी सोया। आधी रात में डाइजेशन का प्रॉब्लम हुआ, बदहजमी हुई, निजाम शिकम बिगड़ने लगा, खाना सही से डाइल्यूट नहीं हो सका। अब कैपेसिटी का पावर भी कमजोर हो गया। थोड़ी देर के बाद पूरा बिस्तर गंदा हो गया। उसने सोचा इससे पहले कि मोहम्मद जाग जाए निकल लो। निकल गया। थोड़ी दूर जाने के बाद एहसास हुआ कि अरे मैं तो निकल गया मगर लोहे की तलवार वहीं छूट गई। उसने देखा मौसम अभी तारीकी है, अभी अंधेरा है, करूं तो क्या करूं। अभी मोहम्मद सोए होंगे, चलो तलवार लेकर निकल लूंगा। इधर ये पलटा तलवार लेने को, उधर सरकार उठे। बिस्तर के पास गए, मेहमान गायब है मगर बिस्तर पर गंदगी फैली है। सरकार ने कभी चेहरा नहीं बिगाड़ा, सरकार ने किसी तरह का कोई तासुर नहीं दिया, बल्कि अपने हाथों से बिस्तर उठाया। ये वही हाथ है कि उंगली का इशारा करे तो चांद को चीर दे। ये वही हाथ है कि सूरज को बुलाए तो सूरज वापस आ जाए। ये वही उंगलियां हैं कि इससे रहमत की नदियां जारी हो जाए। मगर अपने हाथों से उठाया मुस्तफा ने, ले गए पानी के पास, धोना शुरू किया। मौर्रिख का कलम, हिस्टोरियन का कलम तो ये कहता है कि मुस्तफा अपने हाथों से बिस्तर की गंदगी धो रहे थे, मगर बरेली के रजा का इश्क कहता है कि उंगली जिस हाथों को रगड़कर गंदगी नहीं धो रहे थे, बल्कि यहाँ हाथ रगड़ रहे थे, वहां उसके कुफ्र के दाग धुल रहे थे, वहां कुफ्र की गंदगी धुल रही थी। सरकार धो ही रहे थे कि वो अचानक से आ गया। आया तो देखता रह गया, खड़ा हो गया, सरकार को देखता रहा। सरकार ने देखा, क्या हुआ? बस 5 से 7 मिनट। क्या हुआ? कहा क्या हुआ?